अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आपके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस वीडियो का मकसद जो है वो निबोश के रिलेटेड है। लास्ट सेशन और उससे लास्ट सेशन में हमने जो निबोश का रिजल्ट देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा जो तादाद है, बहुत ज़्यादा जो बंदे हैं, जो स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए हैं रिस्क असेसमेंट में। उनकी जो रिस्क असेसमेंट है वो उस मेथडोलॉजी से नहीं बनी या फिर उस तरीकाकार से नहीं बनी जिस तरीकाकार से निबोश वाले जो है उनको रिक्वायर्ड होती है। निबोश जो हम सिंपल रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, जो उसके स्टेप्स होते हैं, निबोश में सिर्फ वो चीज़ें नहीं चाहिए होती। निबोश में जो रिस्क असेसमेंट होती है उसमें उनको एक स्पेसिफिकली स्टेप्स होते हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंगली डिफाइन करना होता है। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल और स्पेशल रिस्क असेसमेंट के रिलेटेड है कि रिस्क असेसमेंट हम कैसे बनाते हैं, कौन से 4 स्टेप्स होते हैं जिन पे हमने अमल करना होता है और हमने अपनी रिस्क असेसमेंट जो वो बनानी होती है। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अच्छा तो गाइस, हम चलते हैं, अभी आपको बताते हैं कि कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिन पे अमल करके हम जो है वो एक परफेक्ट रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं। अगर हम इन स्टेप्स के ऊपर अमल करेंगे, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 110% जो है वो हमारी रिस्क असेसमेंट जो है वो पास हो जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ जो इनिशियल 4 स्टेप्स हैं वो बताऊंगा। मोबाइल की ऑन स्क्रीन पे जाके आपको क्लियर हर स्टेप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जिनको आपने अपनी रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करना है, वो सारी चीजें आपको ऑन स्क्रीन पे मैं बताऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी। फर्स्ट जो स्टेप होता है, पार्ट 1 जो होता है, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने कंप्लीट बताना होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या नाम क्या है, कब वो स्टैब्लिश हुई, कितने बंदे उसमें काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, किस मुल्क में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन में है वो हमने वो बतानी होती है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी के किस किस्म का काम चल रहा है उसमें, आपने जो रिस्क असेसमेंट बनाई है वो रिस्क असेसमेंट किस काम के रिलेटेड है, किस किस्म का काम है उधर, कौन कौन से हैजर्ड है उधर, ये सारी मेथडोलॉजी जो है वो रिस्क असेसमेंट वो सारी आपने उसके अंदर डिफाइन करनी होती है। सेकंड में हमारा जो पार्ट आता है वो आता है रिस्क असेसमेंट। जो हमारे कॉलम्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे स्टेप कैटेगरीज होती हैं। आगे ऑन बोर्ड स्क्रीन पे मैं जाऊंगा, उसमें मैं आपको सारे कॉलम्स जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि कितने कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में कौन कौन सी हैजर्ड कैटेगरी आपने लिखनी है, कौन उससे हार्म हो सकता है, कैसे हार्म हो सकता है, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या उसमें रिक्वायर्ड है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितने डेज में होगा, ये सारी चीजें मैं ऑन स्क्रीन आपको बताऊंगा। ये हमारा हो गया पार्ट 2 के हमने रिस्क असेसमेंट जो है वो बनानी कैसे है। ठीक है, पार्ट 3 हमारा आता है फिर प्रायोरिटीज 3 एक्शन विद जस्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पार्ट को क्लैरिफाई करने में फेल हो जाते हैं। इस पार्ट का मकसद क्या है? इस पार्ट का मकसद ये है कि आपने जो रिस्क असेसमेंट बनाई है, ये जो रिस्क असेसमेंट आपने बनाई है, इस रिस्क असेसमेंट में जो 10 हैजर्ड आपने दिए हैं, उन 10 हैजर्ड में से आपने कुछ एक्शंस लिखे हैं। 3 एक्शन आपने लेने हैं, 3 एक्शन आपने लेने हैं। उन 3 एक्शंस को आपने जस्टिफाई करना है कि आपने क्यों इन 3 एक्शंस को लिया है, इनकी सेवेरिटी रेट क्या है, लाइक्लीहुड क्या है और ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, ये आपने क्लैरिफाई करने होते हैं। ये ऑन बोर्ड स्क्रीन आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है पॉइंट 4 पे, पार्ट 4 पे आता है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो हम रिस्क असेसमेंट बनाने जा रहे हैं, जो हम रिस्क असेसमेंट बनाई है वो हमने रिव्यू करनी है कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है, ये काम करेगी या नहीं करेगी। फिर हमने कम्युनिकेट करना है। आया कि हमने रिस्क असेसमेंट बना के ऑफिस में रख दी है या फिर हमने उसको कम्युनिकेट किया है वर्कर के साथ, हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें हमने अपनी रिस्क असेसमेंट के अंदर डिफाइन कर। अच्छा तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। इधर हम चलते हैं 1 बाय 1 ऑल पार्ट को देखते हैं कि कौन से एलिमेंट हर पार्ट में हमें कंसीडर करने होते हैं और चेक करने होते हैं रिस्क असेसमेंट बनाते वक्त। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, आप सबको पता है, जैसे मैंने पहले बता दिया हुआ है,
डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी यूज्ड। इसमें हमने 3 चीज़ें क्लैरिफाई करनी होती हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पे आता है साइट लोकेशन, और थर्ड पे आता है हाउ मैनी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन की है कि क्या है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे काम कर रहे हैं। पार्ट 1 का जो सेकंड पॉइंट है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है हमने, जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के कंपनी जो है वो कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही है, और कितनी शिफ्ट के अंदर उधर काम चल रहा है। सेकंड पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट, कि जिस एरिया की आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं आपने वो क्लियर डिफाइन करना होता है। पार्ट 1 का जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है मेथडोलॉजी यूज टू इंक्लूड, कि जो मेथडोलॉजी है रिस्क असेसमेंट की वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने इंफॉर्मेशन किधर से इकट्ठी की, किससे आपने कंसल्ट किया, और आपने जो कंट्रोल मैयर लिखे हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर वो आपने किस बेस के ऊपर लिखे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है हमारा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में हमने क्या क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क असेसमेंट में हमने 10 हैज़र्ड लिखने हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है निबोश असेसमेंट की वो 10 हैज़र्ड है। 10 हैज़र्ड से अगर आपने कम हैज़र्ड लिखे हुए हैं तो वो जो है वो पास नहीं होगी, वो क्राइटेरिया से मैच नहीं करेगी। सेकंड में आता है आइडेंटिफाई हैज़र्ड आर टेकन फ्राम एटलीस्ट 5 हैज़र्ड कैटेगरी, कि जो हम आइडेंटिफाई हैज़र्ड कर रहे हैं, जो हमने हैज़र्ड लिखे हैं वो हमने कम से कम 5 हैज़र्ड कैटेगरी से लिखने हैं। थर्ड पे रिस्क असेसमेंट का जो पार्ट 2 है उसका थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि ईच कॉलम ऑफ द रिस्क असेसमेंट टेबल हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड हैज़र्ड, के जो हमने कॉलम लिखे हैं वो हमने क्लियरली सारे कॉलम जो है वो रिस्क असेसमेंट के वो डिफ़ाइन करने होते हैं। अभी चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। हमारा जो पार्ट 3 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पार्ट में फेल हो जाते हैं। हमारा पार्ट 3 है क्या? पार्ट 3 है प्रायोरिटीज़ 3 एक्शन विद जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन, कि हमने जो एक्शन है उनमें से 3 एक्शन लेने हैं और उनको जस्टिफाई करना है। 3 एक्शन हैव बीन सिलेक्टेड, आपने 3 एक्शन सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपने उनको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई आपने क्या करना है? मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स उसके आपने जस्टिफाई करने हैं। उसके बाद लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी कंसिडरेशन फॉर ईच एक्शन, हर एक्शन का 3 एक्शन आपने लिखे हैं, उन तीनों एक्शंस का आपने लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी जो है वो क्लियरली आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। थर्ड पे डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन विल बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क, कि आपने जो एक्शन लिखे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और वो कितने इफेक्टिव हैं और रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी होती हैं। चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं निबोश को? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिस्टिक रिव्यू डेट, कि आपने रिव्यू डेट देनी होती है। रिव्यू डेट की रीज़न आपने लिखनी है कि वो वाली डेट आपने क्यों दी है, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है कि इस वजह से हमने ये वाली रिव्यू डेट जो है वो दी है। फिर होता है इंडिकेट हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेट, आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि आप रिस्क असेसमेंट वर्कर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ कैसे जो है वो कम्युनिकेट करेंगे और अवेयर करेंगे वर्कर्स को। फिर इंडिकेट हु द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड, और ये भी आपने करना है कि कौन है जो रिस्क असेसमेंट को वो जो है वो कम्युनिकेट करेगा वर्कर्स के साथ। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर क्लियर करनी होती है। और जो लास्ट पे स्टेप है इंडिकेट हाउ यू विल फॉलो अप टू चेक दैट द आइडेंटिफाइड एक्शन हैव बीन कैरिड आउट, कि आप कैसे इसको चेक करेंगे कि आपने जो एक्शंस लिए हुए हैं या आपने जो एक्शंस रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड किए हुए हैं कि वो कैरिड आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं और इसमें रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करनी होती है। चलें गाइस, इसमें मैं आपको बताता हूँ एक और छोटी सी चीज़। आपको इधर नॉट मेट लिखा नज़र आ रहा है 4 जगह पे,
सही है। ये 4 जगह पे आपको नॉट मेट लिखा नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि जब निबोश ने फीडबैक दिया असेसमेंट के ये वाले एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाली रिस्क असेसमेंट रिजेक्ट की है। तो मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आपको ईच एलिमेंट का पता होना चाहिए कि रिस्क। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।